नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जब पॉलिटी की क्लास को लेकर के उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक जो पॉलिटी की मैंने श्रृंखला स्टार्ट की भारतीय संविधान को संवैधानिक इतिहास, यानी कि मैं पूरा जीरो से हीरो, यानी कि पूरा जो श्रृंखला जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो पॉलिटी पूरी पढ़ाएंगे, वो पूरी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। एक एक बातों को लेकर के हम लोग सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना और बने रहिएगा। मैंने जो पिछली क्लास जहां से मैंने क्लोज की थी, बंद की थी, स्टॉप की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आइए चलते हैं। पहले हम कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं कि कुछ नई चीजों को, यानी कि पुरानी चीजों को जोड़ते हुए प्रारंभ करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के जो कंपनी के 20 वर्षों के 20-20 वर्षों के लिए कंपनी व्यापार करने के लिए भारत, यानी कि ब्रिटिश सरकार दे देती थी कि 20 साल के लिए आप फिर व्यापार कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1793 में क्या किया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का जो वेतन था, नियंत्रण मंडल के सदस्यों का जो वेतन था, वो क्या कर दिया गया, भारतीय राजकोष से प्रदान करने की बात कही गई कि भारतीय राजकोष से इन सदस्यों को, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोर्ड होगा, उसके जो जितने भी मेंबर होंगे, उनके सदस्यों का वेतन कहां से प्राप्त मिलेगा, तो भारतीय राजकोष से प्रदान किया जाएगा। और कंपनी के जो अधिकार थे व्यापार करने को, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। और उसी के साथ में 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में, यानी कि 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की स्थापना होती है। कौन करता है, तो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने, उसने क्या किया, सिविल सेवा की स्थापना की। तो प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद मैंने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि पहली बार ईसाई धर्म गुरु को, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार, भारत में प्रचार प्रसार करने का मौका दे दिया जाता, अनुमति दे दी जाती कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देखिएगा, तो ईसाई धर्म पहले आप प्रचार प्रसार के लिए अनुमति नहीं थी, यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में ये अनुमति प्रदान की जाती। ठीक, उसके साथ साथ में क्या किया गया कि कंपनी के अधिकारों पर थोड़ी लगाम लगाई जाती है। हमने कहा, पहले ही बता दिया आप लोगों को कि कंपनी के व्यापार को, ट्रेड को कुछ कम किया जाएगा, कम करते चले जाएंगे, प्रशासन को बढ़ाते चले जाएंगे। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया और कहा गया कि अब आप सिर्फ दो चीजों पर एकाधिकार बना रहेगा। एक तो चीन के साथ में आपका एकाधिकार बना रहेगा, और चाय के साथ में। चाय पियो खूब भाई, चाय पियो, ठीक है। चाय पियो खूब, बड़े बढ़िया से चाय पियो, ठीक। हाँ, चल रहे हो, एक शेर है कि चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, कि चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, रुक गए जिस दिन, कि रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, जिस रुक गए जिस दिन, उस दिन पूछेगा कोई नहीं। जानते हो तो ढोल पीटते नहीं, जो जानते हैं वो ढोल पीटते नहीं, जो जानते हैं वो ढोल पीटते नहीं। चलते रहते हैं, मुड़कर बस देखते नहीं, चलते रहते हैं तो बस मुड़कर देखते नहीं। इसी के साथ में देखो, आप लोगों को बीच बीच में शेर और शायरियों को सुनाते रहते, मोटिवेट, जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहते हैं। तो अब क्या किया गया कि एक काम और किया गया। एक काम क्या किया गया कि भारतीयों को पढ़ा लिखा थोड़ा देखना चाहते थे, हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दें या सर नो सर सिखा दें। तो इन्होंने क्या किया कि प्रतिवर्ष हम अब क्या करेंगे कि प्रतिवर्ष बेटा 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तुम्हारी शिक्षा पर, तुम्हारी एजुकेशन पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। अरे बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहे थे भाई, है 1 लाख रुपए। बात समझ में आई बेटा, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई भाई। आगे क्या दिया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट में क्या दिया गया
देखो, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या दे दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसका मतलब अब पूरे भारत पर शासन कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो कंपनी शासन करेगी, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। कौन बना बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल बना। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इस एक्ट में सत्ता का क्या किया गया भाई, जब गवर्नर जनरल बन गया पूरे भारत का, तो सत्ता का क्या किया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। अब पूरा जो कानून बनेगा, सिस्टमेटिक जो भी कानून सिस्टमेटिक अधिनियम बनेगा वो पूरे भारत पर लागू होगा, पूरे भारत पर लागू होगा, यानी कि गवर्नर की शक्ति को बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा है, और कंपनी के समस्त एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को, गर्व पिक्चर कैसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा, फिर आया कंपनी के व्यापार में फिर से 20 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के परिषद में विधि की शक्ति के लिए कानून, विधि की शक्तियों को वापस लाया गया। और इस एक्ट में एक काम किया गया कि 1734 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो अंग्रेजों ने करवाया किया था 1834 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे। यही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी से माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा एक्ट था, 1833 का, 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो आइए एक नई स्लाइड लेते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का बेटा चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहेगा, 1853 का चार्टर एक्ट क्या बेटा कहेगा कि अब जो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी को। गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। हौजी, ससुरों के नाम कैसे कैसे, हौजी, लॉर्ड डलहौजी था। और क्या किया गया, पहली बार ऐसा हुआ कि विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद में स्थायी सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी सदस्य बना दिया। क्या किया गया, विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की पहली बार क्या किया गया कि विधि सदस्यों को, जो कानून बनाते थे उन सदस्यों को गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद में स्थायी मेंबर बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। अब एक और बहुत अच्छा काम किया गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाने की बात की गई। कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई। यानी नामजदगी यानी कह रहे हैं कि पिताजी गवर्नर है तो हम भी गवर्नर हो जाए, हम थानेदार हैं, पिताजी थानेदार तो हम भी थानेदार हो गए, बाबा थानेदार तो हम थानेदार, ऐसा नहीं। ठीक, तो पहली बार क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को क्या किया गया कि नियुक्ति के लिए नामजदगी को समाप्त कर दिया गया।
कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति की नामजदगी को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया। अब कोई भैया नाम के आधार पर एक खानदानी कोई भी कर्मचारी नहीं बनेगा है। क्या कर दिया? नामजदगी को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। उसके साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। ठीक। कि नियुक्ति के आधार पर क्या किया जाएगा? कंपनी के कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, तभी जाकर कंपनी के अच्छे अच्छे पदों पर आप नियुक्त हो सकते हो। ठीक। पिताजी कलेक्टर है तो आप कलेक्टर नहीं बनो, परीक्षा दो आकर के, परीक्षा दो आकर के तभी आप कलेक्टर बन सकते हो। तो इसके आधार पर किया गया। तो भारत में आप नोट करके दो बातें बेटा लिख लेना। ठीक है, अभी हम नोट करके लिखा देते हैं तुम लोग। जिंदगी के ख्वाब बनकर रह गए हम वफा कर के। देखिएगा नोट करके, क्या आपने बताया आपको 1853 में 1853 में 1853 में हेलो, अबे पढ़ाई दे मैं फिर करें, हम कर लिए फोन। तो 1853 ईस्वी में क्या किया गया? पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई। 1853 में पहली बार आईसीएससी की परीक्षा, लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा कराई गई। कब कराई गई? पहली बार 1853 में लिखित परीक्षा कराई गई ऐसी, यानी सिविल सेवा की परीक्षा, इसे कह लेते हैं सिविल सेवा। तो सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार कब कराई गई? 1853 में। और प्रथम भारतीय है जिसने परीक्षा को पास किया, उसका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा पॉइंट लिख लेना, प्रथम भारतीय जिसने पहली बार आईसीएसई परीक्षा पास की, उस महान व्यक्ति का नाम है बेटा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने परीक्षा दी और पास की। अब यहीं पर दूसरा क्या सस्पेंस होगा?
कि जिस पहली भारत वह भारतीय जिसने सेवा दी, यानी कि परीक्षा उसने पास की मगर जॉब नहीं की। तो क्या वो प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन, क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ सेवक, सत्येंद्र नाथ टैगोर, प्रथम भारतीय सिविल सेवक। ऐसे लिख लेते हैं दूसरा, प्रथम भारतीय सिविल सेवक। प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोनों चीजें हैं, दोनों अच्छे पॉइंट हैं। पास करने वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सेवक सेवा देने वाला तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो एक बार जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने ग्रुपों में भेज दीजिए। गलत बात है भाई, भेजिएगा, भेजिएगा भाई दोस्तों के साथ। अरे कम से कम 5 ही दोस्तों के साथ में भेज दीजिए और बोल दीजिए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जय गुरु जी का चैनल है। अब बात यहां तक तो हो गई। अब 1853 का चार्टर एक्ट हो गया। अब बात आगे बढ़ती है और उसी बीच में क्या होता है, एक वर्ष ऐसा भी है जहां पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति। जब क्रांति 1857 की क्रांति होती है मंगल पांडे वाली, उस क्रांति ने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी और ब्रिटिश सरकार के हाथ पैर खड़े हो कांपने लगे, हालत खराब हो गई कि अब नहीं, अब ज्यादा दिनों तक यहाँ के मेहमान नहीं रहे। हालत जब खराब हो जाती है फिर क्या किया जाता है, सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन प्रशासन को छीन लिया जाता है और सीधा क्या चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास में चला जाता है। अब जो भी इंटरफेयर किया जाएगा शासन प्रशासन को लेकर के, वो सबका सब किया जाएगा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद में तय किए जाएंगे भारत पर किस तरीके से शासन करना, क्या करना, कौन से नियम कानून लाना है, किस कितना हस्तक्षेप करना है, कौन कौन सी चीजों पर कौन कौन से कानून बनाना, पूरी तरीके से ये व्यवस्थाएं किसके अधीन चली जाती हैं, ब्रिटिश क्राउन के पास में। तो ब्रिटिश क्राउन के पास में जब ये अधिकार चला जाता है तो फिर किस तरीके से कानून भारत पर बना करके वे लोग अंग्रेज लोग ब्रिटिश संसद के लोग किस तरीके से भारत पर राज्य करते हैं, शासन प्रशासन करते हैं, समझे। ये भी इनकी बहुत सुनियोजित तरीके से बड़ी अच्छी चाल ये लोग करते हैं और उस चाल में बड़ा समय समय पर फेरबदल करते हैं कि किस तरीके से भारतीयों को भारतीयों के ही सहयोग के माध्यम से इन पर अटैक किया जाए और इन पर शासन किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर अपने होते तो थे, देखने में तो अपने थे मगर अपने नहीं, देखने में तो अपने थे पर अपने नहीं थे, बहुत ही विश्वासघाती का टाइप के लोग थे। तो आइएगा हम लोग हेडिंग एक नई लगाते हैं, डालते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत गत अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश अंतर्गत यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से थे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है वो भारत परिषद अधिनियम कह लीजिए, ये भारत शासन अधिनियम कह लीजिए 1858। तो कौन सा होगा, भारत शासन परिषद अधिनियम।
1858 महारानी एलिजाबेथ ने वहीं से लेटर जारी किया और वो लेटर लेकर के महाराज कौन से आ गए, कैनिंग साहब आ गए। कैनिंग साहब ने मिंटो पार्क में, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र के माध्यम से बताया, लोगों को गाइड समझाया कि हम ये महारानी एलिजाबेथ का ये जो लेटर है इसको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इन्होंने घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया कि अब इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों पर अत्याचार नहीं करेगी। अब अत्याचार कौन करेंगे, ससुरे ये करेंगे। कौन करेंगे, अब ये लोग अत्याचार करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश की महारानी को भारत की शासिका घोषित किया गया। इसी अधिनियम में क्या किया गया, क्या किया गया, ब्रिटिश महारानी को भारत की शासिका, भारत की शासिका घोषित किया गया, किया गया। लो, भारत की शासिका घोषित किया गया किसी, ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटिश की महारानी को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। और ये अब एक है विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या है। ठीक, उस समय कौन थी, रानी विक्टोरिया, विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब महाराज महामुन गब्बू साहब सेठ ये क्या बोलते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं कि क्या पढ़ के सुना रहा भाई, देखिएगा कि जिसे कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। ठीक, कब सुनाया, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। क्या कहा, जो उस पत्र में लिखा था उसे पढ़ करके सुना दिया। ठीक, अब जब सुना दिया तो कुछ पढ़े लिखे चूतिया लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो कहने लगे भैया ये मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब ये एक अधिकार पत्र है, एक अधिकार है कि मुझे अब ये अधिकार पत्र मिल गया, अब इसी के आधार पर हम लोग उछल कूद करते रहेंगे। ठीक है, तो एक जिसे शिक्षित वर्ग ने इसे क्या कहा, मैग्ना कार्टा का। ठीक है, नोट करके लिख लो, दिमाग में डाल लो। पूछता है किस अधिनियम को, अंग्रेजों को किस अधिनियम को शिक्षित वर्ग ने, पढ़े लिखे वर्गों ने क्या कहा, मैग्ना कार्टा। ठीक, जिसे शिक्षित वर्गों ने इस अधिनियम को का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक, मैग्ना कार्टा कहा, ये कैसा है, ये अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता, अधिकार पत्र।
कार पर। ठीक, यहाँ तक नौजवान दोस्तों समझ में आया? समझ में आ रही होगी बातें सारी? समझ में आ रही हो तो भाई लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, फटाफट करिए। हाँ, जो इधर उधर बैठे हैं उन दोस्तों को, जो ये पुलिया पे बैठ के फ्री फायर वगैरह सब खेलते रहते, इन्हें भी भेजो। कह दो क्लास चल रही है, देख लो, पढ़ लो। यूपीएसआई, एमपीएससी, यानी जिस भी एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये रामबाण इलाज है जयवीर गुरु जी, पॉलिटी। ठीक, यहाँ इसके बाद क्या किया गया? व्यापारिक जो है था, व्यापारिक मंडल और नियंत्रक मंडल, इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अब इनकी कोई जरूरत नहीं। यहां तक बात समझ में आई? अब इसने इसी अधिनियम में क्या किया गया? जो व्यापारिक मंडल था और नियंत्रक मंडल था, उनको दोनों कर दिया काम। व्यापारिक मंडल, व्यापारिक मंडल व नियंत्रक मंडल, मंडल दोनों को समाप्त कर दिया। दोनों को समाप्त कर दिया गया। लो, अब तुम्हारा ससुरा का काम नहीं है, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी खत्म हो गया काम। यानी कि व्यापारिक और ये दोनों मंडलों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। और एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था वायसराय। ठीक, एक नया पद सृजित किया गया। इन चूतियों ने क्या किया? एक नया पद सृजित किया। एक नया पद सृजित किया। इस नए पद का नाम क्या था? नए पद का नाम था वायसराय। वायसराय। और नया पद जो वायसराय था, उस नया पद वायसराय का था। वायसराय कौन बनाया गया? तो प्रथम भारत का वायसराय उसी को बनाया गया जिसने ये क्या किया? ये पढ़ के सुनाया। पढ़ के रानी विक्टोरिया का पत्र किसने सुनाया था? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो। किसने, किसको पता है किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़ के सुनाया था। बताओ, ये वाला कलर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा? कलवा एडम बताएगा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई? नया, सुनाओ जल्दी, बताओ। आया समझ में? दिख रहा है? देखिएगा, एक शेर बहुत खूबसूरत है कि बुरा नहीं हूं मैं, कि बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। कि बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। जो बदला बदला सा लगता हूं, कि जो बदला बदला सा लगता हूं ना, अपनों की ही मेहरबानी है। जो बदला बदला सा लगता हूं ना, वो अपनों की ही मेहरबानी है।
गैर तो गैर निकले, गैर तो गैर निकले, गैरों से गिला क्या। गैर तो गैर निकले, गैरों से गिला क्या। अपने तो अपने थे, अपने तो अपने थे, अपनों से मिला क्या। अपने तो अपने थे, अपनों से मिला क्या। आया समझ में। तो कोई आज की दुनिया में अपना बेटा नहीं है, याद रखना। जो आप पढ़ोगे, जो आप बनोगे, वही तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत तक चलेगा। ठीक है। तो ये चीजें वायसराय किसे बनाया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया। ठीक। आगे देखिएगा, दोनों वोट समाप्त करने के अधिकार को क्या किया गया, अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को सौंप दिए गए। यानी कि जो एक सदस्य को सौंप दिए गए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में है, इसे भारत सचिव कहा गया। एक नया पद और हो गया, जो जो मंत्री, जो ये दोनों पद समाप्त कर दिए गए, इन दोनों के कार्य को एक भारत सचिव के नाम से भारत सचिव कहा जाएगा। है, सदस्यों को बना दिया गया, तो एक भारत सचिव हो गया। भारत राज्य सचिव कहा जाता था। ठीक। इन दोनों बोर्ड के जो कामों को, दोनों बोर्ड के कामों के लिए ब्रिटिश मंडल में, ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य को सौंप दिया 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 जिसे जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। भारत राज्य सचिव कहा कि भारत राज्य सचिव जो है, इन दो बोर्डों के जो काम थे, उन बोर्डों के काम कौन देखेगा, भारत राज्य सचिव ये देखेगा। और इसकी सदस्य, जो एक व्यक्ति तो देख नहीं पाएगा, इसकी सहायता के लिए बेटा, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन किया गया। ये 15 लोग, यानी कि एक भारत सचिव होगा, वो भारत सचिव 15 लोगों की जो परिषद होगी, उस परिषद के लोग इसे हैंडल करेंगे। और ये जो परिषद का जो अध्यक्ष होगा, उसे क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा गया, भारत सचिव। इसे भारत सचिव कहा गया। ठीक। भारत सचिव कहा गया। एक क्या हो गया, भारत राज्य सचिव, और एक भारत सचिव कहा गया। ठीक। हाँ। तो देखो, भारत परिषद और भारत परिषद और भारत सचिव, समझे, बीच में एक मुखिया का काम करेगा। ठीक। एक बैठेगा भारत सचिव। अब यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए भारत सचिव, भारत सचिव, सचिव, और ये क्या है, भारत परिषद, परिषद। ठीक। ये कहाँ बैठेगा, तो ये बैठेगा लंदन। यहाँ नहीं बैठेगा, मैं तुम कहो मेरे बगल में बैठेगा, अगले। ये कहाँ बैठेगा, तो ये बैठेगा बेटा लंदन, यहाँ नहीं बैठे। और ये भारत परिषद कहाँ बैठे रहेगा, 15 सदस्य होंगे जो भारत, इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 15 सदस्य, 15 सदस्य जो भारत में रहे, उनकी गतिविधियों को बताएं। ठीक। ये कोट करेगा इधर।
बताएगा क्या चलना क्या नहीं चलना। ठीक, तो ये हो गया। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। जो भारत सचिव होगा वो भारत परिषद का क्या होगा, भारत परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक, भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, भारत सचिव होगा। भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होगा बेटा, भारत परिषद होगा। यहां तक बात समझ में आई? हाथ खड़े करो विजय जी से जिन्हें समझ में आया है, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या चल रहा भाई तुम लोगों के। हाँ, अब एक चीज और, जो विधि आयोग का एक सदस्य हुआ करता था, विधि आयोग का जो एक सदस्य हुआ करता है, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में विधि आयोग का जो सदस्य था वो एडवोकेट जनरल, इसे महाधिवक्ता कहा जाता है, समझे। तो उसकी जो नियुक्ति अब कौन करेगा, करने लगा, वो बेटा सम्राट करने लगा। कौन करेगा, तो वहां का जो राजा था, शासक था, सम्राट, वो करेगा। गवर्नर जनरल की परिषद के, ऐसे लिख लेते हैं नोट करके, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल के परिषद के विधि सदस्य, विधि सदस्य की नियुक्ति, नियुक्ति नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति यानी कि विधि सदस्य की नियुक्ति कौन, यानी कि उस अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन होगा, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल सम्राट, सम्राट के द्वारा की जाने लगी। लो, अब एडवोकेट जनरल और विधि सदस्य के जो अध्यक्ष होगा, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था, विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा वो जो है वो कौन बनेगा, कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, तो वहां का सम्राट करेगा। वहां का सम्राट बेटा क्या करेगा, विधि आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति वहां का सम्राट करेगा, सम्राट। यहां तक बात समझ में आई? चलो हाथ खड़े करो कौन कौन के समझ में नहीं आई है, लाइक करें कमेंट करें, फटाफट बताइएगा किसे नहीं समझ में आई। विधि आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति अब पहले कौन करता था, गवर्नर जनरल कर लेता, अब कौन कर रहा है भाई, सम्राट कर रहा है। सम्राट विधि आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, अब जो एक बार हम लोग जो जो पढ़ा दिया हम लोगों ने उसको एक बार फिर मोमराइज कर लेते हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम लोगों ने स्टडी की है, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ, सुबह खाते हो शाम को खाना भूल जाते हो, घर पे मम्मी ने बनाया क्या। ठीक, तो आइए चलते हैं। होले होले से हवा लगती है, 1833 ये तो हो गया। अब आइए चलते हैं कि 1853 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देखिए क्या किया गया है कि गवर्नर जनरल, उस समय जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था बेटा, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनाया गया और एक बना दिया गया क्या, विधि सदस्यों की, जो गवर्नर जनरल के परिषद में स्थायी सदस्य बना दिए गए थे कि अब जो विधि जो बनाएगा, कानून जो बनाएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में एक स्थायी सदस्य बनेगा। स्थायी सदस्य कौन बनेगा, समझे, स्थायी सदस्य बना दिया विधि सदस्य जो होता है उसकी परिषद में। ठीक, कानून जो बनाने वाला सदस्य था, जो कानूनों का जानकार था, कानूनों का जानकार था, किस तरीके से मकर जाल, कानून के मकर जाल में फंसा करके भारतीयों पर राज करे किया जाए, ये शत्रुओं की इनकी राजनीति थी, ये इनका टेक्निक था, ये दिमाग था। ठीक, तो लॉर्ड मैकाले ने किस तरीके से बुना था, कानूनों के माध्यम से। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति अब नाम दर्जी के आधार पर नहीं होगा कि नाम चिन्ह के आधार पर अब
कंपनी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। किसके आधार पर की जाएगी बेटा? तो की जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। तो सबसे पहले 1853 में प्रतियोगी परीक्षा कराई जाती है, आईसीएससी की यानी सिविल सेवा की परीक्षा कराई जाती है और 1853 में परीक्षा कराई जाती है और जो सबसे पहले जो परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, पास करने वाला व्यक्ति जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी महानुभाव थे, उन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा पास की और सिविल सेवा के रूप में जो नियुक्त अपॉइंट होने वाला सिविल सेवक बनकर काम करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले सिविल सेवा के रूप में। अब देखिएगा, आप बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 का, तो 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को भारत में सिविल सेवा की स्थापना होती है। 21 अप्रैल 1793 को सिविल सेवा की स्थापना होती है। उसके बाद 1853 में जाकर के सिविल सेवा की परीक्षा कराई जाती है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत में कौन कौन से अधिनियम बने। तो पहले ही अधिनियम का हमने जिक्र कर लिया बेटा कि भारत शासन परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कह लीजिए या भारत परिषद अधिनियम कह लीजिए 1898। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें भूचाल ला के रख दिया भारत की, और दोनों तरफ यानी भारतीयों को और उधर ब्रिटेन को, दोनों को हिला के रख दिया और कहा कि अब हम ज्यादा दिनों के यहाँ के मेहमान नहीं, अब हमें यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा। तो तब जाकर के उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक कानून बना करके, उस समय रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र लेकर के लॉर्ड कैनिंग आया और उन्होंने इलाहाबाद में ये घोषणा की कि हम इस तरीके से अब कंपनी आप पर अत्याचार नहीं करेगी, आप इस तरीके से शासन आप पर किया जाएगा। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि इसका बड़ा समर्थन किया, कहा भाई ये तो अधिकार पत्र है यानी मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा के रूप में जाना गया इस पत्र को। ठीक, आगे चले तो कहा व्यापार। अब इस अधिनियम में क्या किया गया कि दो बोर्ड थे, एक व्यापारिक मंडल था और एक नियंत्रक मंडल था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को खत्म कर दिया। दोनों को कहा तुम्हारा कोई काम नहीं, हटाओ, दोनों खत्म करो। ठीक है, दोनों को खत्म समाप्त कर दिया गया। एक नया पद सृजित किया गया। माइंड में डाल के रखो बेटा कि क्या क्या कैसे क्या होता है। एक नया पद सृजित किया गया, उस पद का नाम था वायसराय। वायसराय का एक नया पद, पहले देखो गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, फिर आप वायसराय। ठीक, गवर्नर जनरल था, उसके बाद एक नया पद जो वायसराय था वो आज के समय में क्या है, राष्ट्रपति। वायसराय आज के समय में क्या है, राष्ट्रपति। तो वायसराय का पद नया सृजित किया गया और पहला वायसराय किसे बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया गया। ठीक, और दोनों बोर्ड के काम कैसे चले ठीक से है, दोनों बोर्डों को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए क्या किया गया कि भारत सचिव का कहा जाता है, यानी कि एक बना दिया गया दो, एक भारत सचिव हो गया, एक भारत परिषद हो गया। भारत परिषद में 15 सदस्य नियुक्त किए जाने लगे हैं, 15 सदस्य उसमें, और भारत परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत राज्य सचिव होगा। भारत परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन कहलाएगा,